बात करते हैं एग्री मार्केट की कि आज आपको एग्री कमोडिटी में कहां पर ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार की कीमतों में लगातार तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और ग्वारगम की चूंकि डिमांड बढ़ने वाली है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिख रहा है। करीब 22 रुपये ऊपर है और अभी भी वायदा बाजार में भाव। तो फयाज, क्या भी होगा आपका ग्वार के ऊपर? मृत्युंजय, इसके ओवरऑल जैसे कि आपने खुद ने कहा कि गवार गम की डिमांड अच्छी है और वो एक बाई प्रोडक्ट रहा है जिसने हमेशा गवार सीड के प्राइस को ड्राइव किया हुआ है। और अगर मैं टेक्निकल या स्पेकुलेशन पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ तो एक रेंज में जो मार्केट चल रही थी वो रेंज टूट चुकी है, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया हुआ है इसमें। तो यहाँ से गवार सीड मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की कमोडिटी रह जाती है। ऊपर की तरफ मेरा मीडियम टर्म टारगेट तकरीबन 3600 से लेकर 3620 का है गवार सीड के अंदर। अगर मैं शॉर्ट टर्म की हुई बात करूँ तो मुझे लगता है 3420 एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 3490-3500 तक का इसका टारगेट रख सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 3378 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ग्वार में एक तेज़ी है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की संभावना है। जिस तरह से अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या बढ़ रही है, ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, उसका फ़ायदा ग्वारगम को मिलता हुआ दिख रहा है। और साथ ही उत्पादन में भी कमी की आशंका जाहिर की गई है, तो उसका इम्पैक्ट आपको ग्वारसीड और ग्वारगम के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के ऊपर फयाज, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर को करंट मार्केट प्राइस के आसपास सोयाबीन में बाई करके चलना चाहिए? मृत्युंजय, रिस्की है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका डाउन का है, प्राइसेस कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, स्पेशली 2870 लेवल्स। अगर मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। और अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बात करूँ तो शायद बाई साइड पे एक बार थोड़ा रिस्क लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ी भी बाउंस आएगी तो तकरीबन 40-50 पॉइंट की हम बाउंस इसमें देख सकते हैं। मुझे लगता है कि सोयाबीन 2870 के लेवल पर एक बार बाई कर सकते हैं। 3020 का इसका टारगेट रहेगा और 2844 रुपये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये कॉल जो है सिर्फ इंट्राडे के लिए रहेगा, इसका ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है फिलहाल। लेकिन फयाज, अभी मार्केट डाउन है। इंट्राडे में 100 आपने जो टारगेट दिया है वो लगभग यहाँ से करीब 140 रुपये ऊपर है। क्या इतना ज़्यादा एक्शन अब बाकी बचे ट्रेडिंग समय में संभव है? नहीं मृत्युंजय, मेरा टारगेट तकरीबन 50 पॉइंट का ही है। 2870 से लेके मैं समझता हूँ 2920 का रहेगा वो। माफ करिएगा, मुझे लगता है शायद कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। ओके, 2920, बड़ी तो ठीक है, मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है। 2920 का लक्ष्य है, इसको आप फयाज ने करेक्ट किया है। 2920 ये टारगेट है सोयाबीन का, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल करीब 21 रुपये नीचे है। 2876 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। मस्टर्ड के ऊपर फयाज क्या भी होगा आपका? मृत्युंजय, 3770 का एक लेवल है, एमएसपी के भी काफ़ी नज़दीक है, तोड़ नहीं रहा है, बहुत ही नैरो रेंज में है, लिक्विडिटी भी कम है। जो जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ जाए तब तक मैं इसमें वेट करूँगा, कोई फ्रेश इसमें कॉल रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं जीरे की। और जीरे में चूंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी है, उसके बाद एक रिकवरी भी कल हमने मार्केट में देखी थी और आज बाजार फिर से दबाव में आया है। करीब 95 रुपये ऊपर है। 17,295 का स्तर यहाँ पर जीरे में देखने को मिल रहा है। फयाज, क्या आउटलुक है आपका जीरे के ऊपर और आज की इस गिरावट पर किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय, आउटलुक अगर मैं बात करूं तो सप्लाई साइड टाइट है। प्रोडक्शन जो स्टार्ट ऑफ द सीजन में एंटिसिपेट किया जा रहा था उसके मुकाबले कम है। एकरेज गुजरात हो जाए या राजस्थान हो जाए, दोनों ही जगह एकरेज कम आए हैं। यील्ड भी ठीक है, अगर ज़्यादा यील्ड भी पकड़ लो तो प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले के आसपास ही आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक्स काफ़ी इसमें कम है, तो ओवरऑल इसकी बैलेंस शीट जो है वो टाइट है। लेकिन सीजनैलिटी पैटर्न के हिसाब से देखा जाता है कि इस वक्त थोड़ा प्राइजेस में प्रेशर रहता है, फेब मार्च में खास तौर पर, और उसके बाद 15 मार्च या मार्च एंड के बाद जो है इसके प्राइजेस पिकअप होना शुरू करते हैं। ब्रॉडली मेरे हिसाब से कमोडिटी ये बाय ऑन डिप्स की है। 17,250, 17,225 के लेवल पे मैं बाय रिकमेंड करूँगा। 17,500 का इसका टारगेट रहेगा और 17,119 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब शुगर की, चीनी की। और चीनी की अगर बात करें तो गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। करीब ½ नीचे है, 3807 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन उत्पादन में चूंकि कमी की आशंका लगातार बनी हुई है, ऐसे में क्या लगता है आपको फयाज, आगे कुछ रिकवरी एक बार फिर से आएगी चीनी में? मिथुन, फंडामेंटल्स चीनी के स्ट्रॉन्ग ही है, ग्लोबल हो जाए या डोमेस्टिक हो जाए, तो ब्रॉडली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए।
इसका टारगेट मैं ऊपर की तरफ तकरीबन 3860 से लेकर 3880 तक का मानता हूँ, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि जहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी हो वहाँ पर काम करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो चीनी में बाइंग की सलाह यहाँ पर दी गई है और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। फैयाज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? जी, गोल्ड रहेगी 29,150 के स्तर पर बाई करें, 29,350 का टारगेट रहेगा और 29,040 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, गोल्ड में बाइंग की कॉल दी गई है फैयाज की तरफ से। धर्मेश, आपकी रैपिड फायर? मेरी रैपिड फायर कच्चे तेल में रहेगी। मैं कच्चे तेल में बिकवाली की बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। $36 में बाइंग निषेध कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3680 से लेकर 87 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल फैयाज? जी, मेरी आखिरी कॉल कॉपर में रहेगी। 398 के लेवल पर बाई करें, 404 का टारगेट रहेगा और 394 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज आपका और धर्मेश भाटिया आपका भी इस पूरी जानकारी